हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जापानीज विद पूनम में, जहाँ पे मैं हूँ पूनम। मैं आपको सिखा रही हूँ जापानी भाषा, वो भी हिंदी में। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं मिन्ना नो निहोंगो लेसन नंबर 10 का पार्ट नंबर 3 ग्रामर देख रहे हैं हम। ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पार्ट नंबर 1 में हमने देखा था गा आरिमास गा इमास, ठीक है, नाउन गा आरिमास नाउन गा इमास। और उससे ही हमने क्या किया था, पार्ट नंबर 2 मतलब पार्ट 2 में हमने देखा था थोड़ा सा सेंटेंस हमने बढ़ा दिया था, ठीक है। जैसे कि प्लेस नी एम टू का आरिमास और इमास का यूज किया था। और किस तरह से हम इमास आरिमास का चेंज कर सकते हैं या फिर नाउन चेंज कर सकते हैं, वो हमने देखा था। आज के इस लेसन में देखते हैं हम कौन सा ग्रामर सीखने वाले हैं। तो यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर पैटर्न है। जैसे कि नाउन वन नो नाउन टू पोजीशन यहाँ पे बताना है, ठीक है। उसके बाद नाउन वन या नाउन टू, ओके। और यहाँ पे एक फ्रेज होगा या फिर वर्ड और दिस का यूज, ये तो बहुत ही सिंपल है, वो हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं नाउन वन नो नाउन टू पोजीशन, ओके। तो देखते हैं किस तरह से यूज किया जाता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे, देखो कि डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ नाउन वन सच एज उए, शिता, माए, उशिरो, ओके। तो यहाँ पे अर्थ है, उए का मतलब क्या है, ऊपर, ओके। उए, आतामा, आतामा मतलब हेड, आतामा नो उए मतलब हेड के ऊपर, सर के ऊपर, ओके। तो शिता, शिता का मतलब क्या है, नीचे। जैसे कि टेबल है, टेबल के नीचे, ओके। त्सुकुए नो शिता देस, टेबल के नीचे। माए देस ने, माए मतलब फ्रंट, वाताशी नो माए मतलब मेरे सामने, ओके। उशिरो, उशिरो मतलब बिहाइंड, वाताशी नो उशिरो देस ने मेरे पीछे। उसके बाद है आइदा देस ने, आइदा का मतलब है बिटवीन, ओके। आइदा, जैसे कि आइदा मतलब बिटवीन, क्या बोल सकती हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे कि मैंने हाथ जोड़ा है कि इन बिटवीन, इनके बीच में, ठीक है, आइदा, ओके। सो तो या फिर आप ये भी बोल सकते हो दो बिल्डिंग है उनके बीच में, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब सेंटेंस या फिर कोई वर्ड्स नहीं मिल जाता है, तो आप ध्यान में रखिएगा, बिटवीन है मतलब बीच में, तो आप उसी तरह से उसे यूज कर सकते हैं। सोतो का मतलब है आउटसाइड, सोतो का मतलब क्या है, आउटसाइड मतलब बाहर, ठीक है। हिदारी मतलब लेफ्ट, मिगी मतलब राइट, ओके। चिकागो का मतलब है नियर, जैसे कि मैं जहां पे रहती हूँ वहां से चिकागो, चिकागो का मतलब है पास में, ओके, नियर। तोनारी देश ने, तोनारी का मतलब है मतलब बिसाइड, ओके। मतलब मेरी जो बिल्डिंग है उसके तोनारी देश ने, तोनारी यूबिन क्योको है मतलब उसके साइड में पोस्ट ऑफिस है। यूबिन क्योको मतलब क्या, पोस्ट ऑफिस नेक्स्ट टू यूबिन क्योको, ठीक है। तो इस तरह से यूज कर सकते हो। देखो सेंटेंस देखो, त्सुकुएनो उए नि होन गा आरिमास, टेबल जो है सुकुएनो हुए देश ने, टेबल के ऊपर बुक है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि पोजीशन मतलब कहाँ पे है वो हमें फोकस करना है। उए नी, उए, ये उए की कांजी है, ठीक है। उए नी होनगा आरिमास। उसके बाद है एकिनो माए देश ने, एकी मतलब स्टेशन, स्टेशन के सामने तोशोकान गा आरिमास, स्टेशन के सामने क्या है, तोशोकान मतलब लाइब्रेरी। वेरी गुड, किसने बताया, वेरी गुड। सो एकिनो माए नी तोशोकान का आरिमा, स्टेशन जो है उसके सामने लाइब्रेरी है। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए पढ़िए। सुपानो तोनारी नी किस्सातेन गा आरिमास, सुपा मतलब सुपर मार्केट, तोनारी नी मतलब क्या, बिसाइड्स, ओके, उसके नेक्स्ट। किस्सा तेन जैसे, किस्सा तेन मीन्स कॉफी शॉप व आरिमास, सुपरमार्केट के पास में कॉफी शॉप है। सुपानो नाकानी किस्सा तेनगा आरिमास, नाका मतलब क्या, इनसाइड, ओके। सो सुपरमार्केट में
किस्सातेन है मतलब कॉफी शॉप है। बहुत जापान में बहुत ही बड़े बड़े सुपरमार्केट होते हैं जिसमें आपको मतलब कॉफी शॉप मिलेगा या फिर आइसक्रीम पार्लर मिलेगा, बहुत ही अलग अलग के रेस्टोरेंट भी रहते हैं। तो सुपानो नाकानी क्या है, किस्सातेन का आरिमेस, उसके अंदर क्या है, कॉफी शॉप है। 佐藤さんの前にですね、मतलब 私は佐藤さんです。佐藤さんの前にकरीना सान का इमास, सातो सान जो है उसके सामने करीना सान है। सातो सान नो मिगी नी करीना सान का इमास, सातो सान जो है उसके राइट साइड में कौन है, करीना सान है। तो यहाँ पे उए, शिता, हिदारी, मिगी, ये जो है ना पोजीशन वाले वर्ड्स, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये पूरे रट लेने हैं, ठीक है, क्योंकि जो चौकाई का पेपर रहता है उसमें आपको एक दो क्वेश्चन रहते हैं जो आपको डायरेक्शन बताने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, मिगी जाओ, हिदारी जाओ, राइट जाओ, या फिर मासुगु। मासुगु का मीनिंग होता है कि स्ट्रेट जाओ। तो ये अगर वर्ड्स आपको पता हो तो आपको उस क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाफ मार्क्स मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, मतलब गलत ना हो इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, N1 या N2 मतलब नाउन वन या नाउन टू, ठीक है, देखते हैं हम। तो यहाँ पे या का यूज कब किया जाता है, और के लिए यूज किया जाता है, ए या फिर ये, ठीक है। और तो का यूज भी उसी तरह से किया जाता है, मतलब अगर आपके पास दो बातें, मतलब दो चीजें और ये या फिर ये, इसलिए यूज किया जाता है। तो का यूज एंड के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। त्सुकुए नो उए नि होन या पान गा आरिमास, ठीक है। टेबल जो है उसके ऊपर बुक और पेन है, ठीक है, और पेन है, फोन या पेन का आरिमास। तो का यूज किया जाता है जब आप बहुत सारी चीजें बताने वाले हो, ठीक है, जैसे कि वाताशी नो काबान नो नाका नि, ओके, देनवा या साइफु या नोटो नादो गा आरिमास, ओके ओके। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अगर दो चीजें बता रहे हैं आप कि होन और पेन है तो या का यूज कीजिए। या ना दो, ये भी ग्रामर पैटर्न है, या ना दो। नादो का मतलब है एटसेट्रा, ठीक है, मतलब ये और बहुत सारी चीजें, या नादो। तो एग्जाम में क्या होता है कि बहुत बार ये बता दिया जाता है और आपको एक पार्टिकल वहां पे मिसिंग दिया जाता है, आपको वो सिलेक्ट करना है। तो या नादो रहता है और आपको वो भरना है। जैसे कि वाताशिनो खाबानो नाकानी, मतलब मेरी जो बैग है उसके अंदर टेलीफोन, पर्स, नोटबुक एटसेट्रा गा आरिमात, मतलब ये तो है लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं, ठीक है। तो का अगर हम यूज करेंगे तो भी बहुत सारी नाउन्स बताने के लिए हो किया जाता है, लेकिन उसमें नादो नहीं आता, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो या नादो ही होता है, आपको उसी तरह से उसे यूज करना है। ओके, अब हम देख रहे हैं वर्ड फ्रेज देश का। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या करना है, का जब हम यूज करते हैं वो क्वेश्चन के लिए हो जाता है, ठीक है। देश का जब हम यूज करेंगे तो कंफर्मेशन करें, मतलब कंफर्म करें वहां वो कहाँ पे है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सुमिमा सेन, यहाँ पे ए और बी सन दोनों बात कर रहे हैं। ए बोल रहा है सुमिमा सेन एक्सक्यूज मी, इंदो खारेया सान वा, ओके, इंदो खरे रेस्टोरान वा दोको देस का, इंडियन करी रेस्टोरेंट जो है वो कहाँ पे है। इंदो करी रेस्टोरान देस का, इंडियन करी रेस्टोरेंट देस का, मतलब आपको इंडियन करी रेस्टोरेंट चाहिए। आनो बीरू नो नाका देस, वो जो बिल्डिंग दिख रही है उसके अंदर है, ठीक है। आनो बीरू नो नाका देस। N1 वा अरिमासेन का। अरिमासेन का मतलब कब यूज किया जाता है, जब आप किसी को पोलाइटली पूछ रहे, विच इज अ पोलाइट क्वेश्चन दैट द लिसनर कैन आंसर एस और नो। पासोकोन वा अरिमासेन का, मतलब आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास पीसी नहीं है, पासोकोन वा अरिमासेन का। ओके, पेन वा अरिमासेन का, ठीक है। आपके पास पेन नहीं है, मतलब अगर आपके पास पेन हो तो प्लीज मुझे दे दीजिए, ठीक है। ये पोलाइट वे है अगर आप किसी से बात कर रहे हो या फिर किसी को पूछ रहे हो, ठीक है।
सो आरिगातो गोजाइमाशिता। सो पार्ट नंबर 3 तक हमने पूरा जो इन 10 का ग्रामर है वो पढ़ लिया है। तो को अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमें बोल सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो। तो अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उसे भी देखिए, क्योंकि लेसन नंबर 10 तक हमने पूरा कंप्लीट किया है। अब हम लेसन नंबर 11 का ग्रामर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले हफ्ते ग्रामर लेके, या ग्रामर और कांजी का पार्ट लेके। तब तक के लिए सीखते रहिए। धन्यवाद। हे दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको ऐसा लगता है जापानीज विद पूनम ये जो चैनल है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, आपको बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन इस चैनल से मिल रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं आपके लिए JLPT N5 N4 और जापान की जो स्कॉलरशिप है, जापान के जो अलग अलग प्लेसेस है, उनके वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूं। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे एक बेल आइकॉन है, तो उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा।